हाय एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के लिए। विशेष टॉपिक है त्रिभुज का। त्रिभुज जिसको हम इंग्लिश में ट्राइएंगल कहते हैं, तो जानते हैं आज इसके बारे में विस्तार से। त्रिभुज जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है। एक त्रि का मतलब होता है तीन, और दूसरा भुज का मतलब होता है बाह या भुजाएं। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो वो त्रिभुज कहलाता है। लेकिन केवल तीन भुजाएं होना ही त्रिभुज की पर्याप्त परिभाषा नहीं है। क्यों? आए देखिए यहाँ पर एक हमने भुजा ये ली, दूसरी भुजा ये ली और तीसरी भुजा ये ली। तो एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, भुजाएं तो तीनों हो गई। तो तीनों भुजाओं से क्या त्रिभुज हमारा बना? तो आपका भी उत्तर होगा नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। तो फिर त्रिभुज की परिभाषा क्या गलत है? यहाँ पर त्रिभुज की परिभाषा गलत नहीं है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लेकिन तीन भुजाओं से त्रिभुज बन जाए ये जरूरी नहीं। तो इसकी क्लियर परिभाषा क्या होगी? तो इसकी क्लियर परिभाषा हमारी ये आएगी कि तीन भुजाओं की जो बंद आकृति होती है वो त्रिभुज कहलाती है। जैसे ये आकृति को हम बंद करती हुई जो तीसरी रेखा खींचते, तो यहाँ पर जो ABC एक बंद आकृति बनी है और जिसमें तीन भुजाएं हैं, तो ये जो है क्या बन गया है? हमारा त्रिभुज। तो हमने देखा कि त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि तीन भुजाओं की जो बंद आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है। दूसरे रूप में हम इसको समझ ले, दूसरी परिभाषा के रूप में, तो ये परिभाषा क्या बताती है कि तीन असंरेखीय बिंदु। अब बात आती है असंरेखीय बिंदु कौन से होते हैं? तो जो एक रेखा पर बिंदु हो वो रेखीय बिंदु कहलाते हैं, और जो एक रेखा पर बिंदु ना हो वो असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। जैसे A, B और C, ये तीन असंरेखीय बिंदु मतलब जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। इन तीनों बिंदुओं को यदि हम मिला लें तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो आकृति भी हमारी त्रिभुज कहलाती है। तो हमने देखा त्रिभुज की दो परिभाषाओं के बारे में। एक परिभाषा पहले क्या बताती है कि तीन भुजाओं की एक बंद आकृति जो है वो त्रिभुज कहलाती है। दूसरी, तीन असंरेखीय बिंदुओं को यदि हम मिलाएं तो मिलने वाली जो आकृति जो है वो त्रिभुज कहलाती है। अब बात करते हैं हम त्रिभुज के भाग की या उसके अंग की त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं। तो हम देखें त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं। तो उसके लिए हमने एक चित्र लिया त्रिभुज, और इस त्रिभुज में हमने इस वाली भुजा को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, इस वाली भुजा को भी थोड़ा हमने और आगे बढ़ा दिया, और इस वाली भुजा को भी हमने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो त्रिभुज है वो तीन भुजाएं ये हैं, और जितना बंद क्षेत्र है ये बंद क्षेत्र वो त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने एक नाम डाल दिए A, B और C। तो इस प्रकार से देखें तो ये त्रिभुज बन गया हमारा ABC, जिनकी BC भुजा, CA भुजा और AB भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया। अब हम देखें तो यहाँ पर इस त्रिभुज में जो है भीतर तीन कोण बनेंगे जिनको हम अंतःकोण कहते हैं। एक ये और एक ये। तो इसको हम जो है कोण A मान लें, इसको हम कोण B मान लें और इसको कोण C मान लें। तो A, B और C जो भीतर के ये कोण हैं ये इस त्रिभुज के अंतःकोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर तो इस AC पर ही एक बाहर भी कोण बन रहा है त्रिभुज के, ये बाहर क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर जो है ये B बिंदु पर भी एक बन रहा है और एक C बिंदु पर। हमें पता है कि जो त्रिभुज की आकृति बन रही है उसके भीतर का जो भाग होता है वो उसका अंतः क्षेत्र कहलाता है। जो बाहर का ये भाग शेष जितना भी भाग है ये बाह्य क्षेत्र कहलाता है। तो अंतः क्षेत्र में जो कोण स्थित है वो अंतःकोण कहलाते हैं, और बाह्य क्षेत्र में जो स्थित कोण है वो बाह्य कोण कहलाते हैं। अब हम देखें और बाह्य कोणों के यदि हम नाम डाल लें तो इसका PQR, तो आइए हम जानते हैं इनके भागों के बारे में। तो पहला भाग हम देखें तो इस त्रिभुज में जो एक त्रिभुज ये आकृति बन रही है, ये आकृति में तीन शीर्ष होते हैं। किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। तो इस त्रिभुज के शीर्ष देखें तो शीर्ष क्या होता है? जहां पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हों, मतलब जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिल रही हों तो वो एक शीर्ष कहलाता है। तो इस त्रिभुज का एक शीर्ष A होगा, इसी प्रकार से दूसरा शीर्ष ये B होगा, और इसी प्रकार से तीसरा शीर्ष C होगा। तो किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या? वह बिंदु जहां पर दो भुजाएं मिले। उसके बाद सभी त्रिभुजों में तीन भुजाएं भी होती हैं। तो तीन भुजाएं, यहाँ तीन भुजाएं कौन कौन सी? यदि भुजा इसको हम लिखना चाहें तो इस भुजा को हम AB, दूसरी भुजा को हम लिखेंगे BC, और तीसरी भुजा को हम AC लिखेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में हमने देखा तीन शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष A है, दूसरा B है, तीसरा C। तीन भुजाएं होती हैं, एक AB, एक BC और एक AC। इसके अलावा क्या? तीन अंतःकोण होते हैं। तीन
अंतःकोण, तीन अंतःकोण जो हैं, एक AC इस पर बन रहा है, एक BC इस पर बन रहा है, एक CC इस पर। AC इस पर जो कोण बन रहा है वो कोण A है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण का संकेत लगा के, कोण A, कोण B और कोण C। तो इस प्रकार से ये तीन कोण बन रहा है। इसके अलावा जो है हमने भुजाओं को जब आगे बढ़ाया है तो तीन बाह्य कोण भी बन रहे हैं, तो हमने इनको तीन बाह्य कोण को भी जाना है। तो तीन बाह्य कोण जो है, बाह्य का एक कोण P है, दूसरा बाह्य कोण Q है और तीसरा R। हमको ये पता है कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं उनका योगफल कितना होता है, तो बताएंगे आप कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो हैं उनका योगफल कितने अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। ये तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के जो तीन अंतःकोण हैं उन तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। लेकिन क्या आप ये हमको बताओगे कि जो त्रिभुज के तीन बाह्य कोण हैं, ये तीन बाह्य कोण जो बन रहा है, इन तीनों बाह्य कोण का योगफल कितने अंश होता है? तो इसका सही उत्तर है 360 अंश। जो त्रिभुज के तीन बाह्य कोण बन रहे होते हैं वो 360 अंश के होते हैं। तो हमने त्रिभुज की परिभाषा और उसके भागों के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम त्रिभुज के वर्गीकरण या उनके प्रकारों को जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।